रसिया, ये बहू किससे बातें कर रही है? कोई आया है क्या? जी, ज़ुहैब साहब ने अखबार में इश्तिहार दिया था खान सामा के लिए, शायद उसी सिलसिले में कोई मिलने आया है। ये लोग भी अजीब लोग हैं भाई, हैं? नए नवेली दुल्हन के रहते हुए एक गैर मर्द घर में दंदनाता हुआ अच्छा लगेगा क्या? मैं भी यही सोच रही थी जी, लेकिन अब ज़ुहैब साहब को कौन समझाए। जरा बुलाना तो दुल्हन को। जाओ। क्या है ये? क्या हुआ? यार थक गया हूं तुम्हारी रोज रोज की शॉपिंग से। जिस दिन से प्रमोशन हुआ है एक दिन भी सुकून का सांस नहीं लिया। कभी यहां जाना है, कभी वहां जाना है। जिंदगी जहन्नुम बना के रख दी है तुमने मेरी। क्या कहा? मैंने जिंदगी जहन्नुम बनाई है तुम्हारी। मैंने? हाँ? और नहीं तो क्या? कौन सा सुख दिया तुमने मुझे आज तक? मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। अपनी जिंदगी में मैंने इतना एहसान फरामोश इंसान नहीं देखा। भूल गए अपना माजी? याद दिलाओ, एक छोटे से होटल में एक मामूली से वेटर थे तुम। मैंने कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया। आज जिस मकाम पे तुम खड़े हो ना, ये सब मेरा दिया हुआ है तुम्हें। जिंदगी संवार दी मैंने तुम्हारी, और आज मुझे ही कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो। कभी भूलना नहीं है बात। मुसीबत में फंस गया। इससे तो मैं कुंवारा ही भला था। कम से कम अपनी मर्जी से सांस तो ले सकता था। थका क्यों इस औरत से और इसकी रोज रोज की फरमाइशों से। जहन्नुम बना के रख दी है इसने मेरी जिंदगी। जी दादू, आपने बुलाया था? हाँ, आओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जी। एक सवाल तुमसे करूं? जी दादू। बेटा ये बताओ, मर्द शादी क्यों करता है? अपना क्यों घर बसाता है? मैं कुछ समझी नहीं। मर्द शादी इसलिए करता है कि उसकी बीवी घर की बात दौड़ खुश असलूबी से संभाले। मर्द का काम है पैसा कमाना और औरत का काम है घर को जन्नत बनाना और घर के इंतजामात को बड़ी अच्छी तरीके से संभालना। देखो बेटा, तुम्हारे दफ्तर जाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में एक गैर मर्द किचन का काम संभाले या जिम्मेदारी संभाले, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ज़ुहैब खानसामा का इंतजाम कर रहा है। खानसामा? जी, खानसामा का इंतजाम कर रहा है। लेकिन दादू, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कैसे पता होगा? सारा दिन तो तुम बाहर रहती हो। आजकल तो जल्दी आ जाती हूँ ऑफिस से, और किचन का काम भी मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। ये बात जाके तुम अपने शौहर को समझाओ। जी, मैं बात करूंगी उनसे। ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, लेकिन याद रखना मेरा नाम बीच में ना आए। बेटा, मर्द उस औरत की इज्जत और कदर करता है जो उसके काम खुद अपने हाथों से करे।
उस घर की भागदौड़ वो खुद संभाले। हमारा क्या है बेटा, आज है कल नहीं। इस घर को तुम्हें संभालना, बनाना, किचन के सारे काम करना, ये तुम्हारा हक है। और बेटा, कल इस घर पर तुम ही राज करोगी। सारा इंतजाम तुम्हीं को संभालना है। जाओ, जाके जोहेब को बताओ, समझाओ उसे जाके। शाबाश, जाओ। ये बताओ, तुम्हारा एडमिशन वगैरह हुआ कि नहीं हुआ? कब तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही हैं? जल्दी। सच सच बताओ, एडमिशन लिया भी है या आगे पढ़ने का मूड नहीं है? और अगर नहीं है तो मुझे बताओ, तुम्हारी मैं फौरन शादी करवा दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? बस नेक्स्ट मंडे तक मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम भी ना पढ़ लिख कर सोफिया की तरह मेरा हाथ पढ़ो, क्योंकि मेरे बाद तो जो कुछ भी मेरा है वो तुम दोनों बहनों का ही तो है। मेरी बात का क्या मतलब है? For God's sake बाबा, आप मेरे सामने ये सारी बातें मत किया करें। अच्छा बाबा, ठीक है, बट पढ़ाई कम्स फर्स्ट। जी। दादो जुबान की करनी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। ये बात आज मुझे पता चली। शुक्र है, बहुत दिनों बाद आज मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। और जोहेब का दिल जीतने की उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी मुझे, और वो चाहती हैं कि टिपिकल बीवियों की तरह मैं जोहेब के सारे काम खुद करूं अपने हाथों से। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और मैंने भी तो तुम्हें हमेशा यही ट्रेनिंग दी है। बस अब तुम ये ऑफिस आना जाना ना कम कर दो और अपने घर पर ध्यान दो। और वैसे भी तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारा शौहर और तुम्हारा घर होना चाहिए। बाकी काम तो जिंदगी के साथ चलते ही रहते हैं, समझ रही हो ना बेटा? चलो, अपना बहुत ख्याल रखना और ऐसे ही खुश रहा करो। जी मामा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खाला, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने इतना बड़ा झूठ बोल तो लिया बाबा से, लेकिन अगर उनको पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज तो वो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा। उन्हें पता ही नहीं चलने देना तुम। लेकिन खाला, कभी ना कभी तुमको पता चल जाएगा ना। मैं कब तक उनसे झूठ बोलूंगी? तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? सुबह यूनिवर्सिटी जाने के बहाने तुम मेरे घर आ जाया करना। टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और तुम्हारे अब्बा को पता भी नहीं चलेगा। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया खाला। आखिर कहाँ से लाती हैं आप इतने अच्छे आइडियाज? बस मेरी सोबत में रहना तो तुम्हें भी अपने जैसे ही कर दूंगी। और देखना, किसी की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखे। आप तो मेरी आइडियल हैं, ट्रस्ट मी। मैं हमेशा से सिर्फ आप ही की तरह बनना चाहती हूँ, तभी तो आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हाय, हाउ स्वीट। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। घर में कोई है नहीं, खालू भी तुम्हारे अक्सर बाहर ही होते हैं, और मेरा भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा और तुम भी कुछ सीख लोगी। चलो ठीक है, मैं कॉफी पी के जल्दी से बस आपके पास आती हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाय दादो, हाउ आर यू डूइंग? एक तो मेरा फोन उठाते ही अंग्रेजी शुरू कर देती है। अरे कितनी बार तुझसे कहा है सादा जबान में बात किया कर। कम ऑन दादो, एक तो आप 10 साल इंग्लैंड में रही हो, अभी तक इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं सीखा। इस बार आएंगी ना तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन करवा दूंगी, कम से कम इंग्लिश बोलना तो सीख जाएगी। अरे दफा करो, इस उम्र में मैं अंग्रेजी सीख के क्या करूंगी? कौन सा तीर चला लूंगी? अच्छा तुम बताओ, उस रिश्ते का क्या हुआ? कौन सा रिश्ता? अच्छा वो दादो, उससे तो मैंने इनकार कर दिया था, मामा को भी बता दिया, मुझे नहीं करनी उधर शादी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे 2 टके के वेटर से मैं अपनी शहजादी जैसी बच्ची की शादी करवाऊंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी दादो, इधर तो कोई अच्छा प्रपोजल है भी नहीं। यहाँ जो लड़के इंग्लैंड में जॉब करते हैं वो बड़ी मामूली सी जॉब्स करते हैं, और मैं किसी भी ऑर्डिनरी लड़के से शादी करने वाली नहीं हूँ। दादो प्लीज, अब आपको ही कुछ करना होगा मेरे लिए। अरे
मैं तो आई ही तेरे लिए हूँ यहाँ पर। दादू, पता है अब आप मेरे लिए कोई अच्छा सा प्रपोजल देखे ना, ज़ुहैब जैसा रिच और हैंडसम बंदा ढूंढिएगा मेरे लिए। ज़ुहैब जैसा क्यों? ज़ुहैब क्यों नहीं? What do you mean, दादू? Are you serious? बिल्कुल बिल्कुल। मगर दादू ज़ुहैब तो ऑलरेडी मैरिड है, सूफिया है उसकी वाइफ, उसका क्या होगा? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दे। अब देखती जा तेरी दादू करती क्या है। उस चुड़ैल को इस घर से ना निकलवा दिया तो मैं तेरी दादू नहीं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दे। चल फिर बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। कॉफी। शुक्रिया। क्या बात है, तुम चुप चुप हो आजकल? काफी दिनों से नोट कर रहा हूं। क्या? यही कि तुम मुझसे और ज़ुबिया से कुछ दूर दूर हो, खिंची खिंची हो। जब हम दोनों बात कर रहे होते हैं तो तुम खामोश रहती हो, ना मुझसे कोई बात करती हो ना उससे कोई बात करती हो। वजह जान सकता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फखंदा, ऐसी बात है जब भी तो मैं गिला कर रहा हूँ। देखो, मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि सुबिया से अगर कोई गलती हुई भी है तो तुम उसे डांट सकती हो, तुम उसकी सरजनिश कर सकती हो, उससे सवाल कर सकती हो, लेकिन इस तरह खुद को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके बैठ जाना ये सही नहीं है। प्लीज, जब से वो आई है वो बहुत गिल्ट में है। कई बार हम दोनों से माफिया भी मांग चुकी है। मेरा ख्याल है हमें चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जी। अगर तौसीफ भाई को पता चला कि वो पढ़ाई का बहाना करके सारा दिन यहाँ गुजारती है तो वो बहुत नाराज होंगे। सूबी की शामत सो आएगी जो आएगी, मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा आपकी जॉब को, क्या बार बार बुज़दिलों की तरह आप डर जाते हैं? जॉब चली जाएगी, कुछ नहीं होना। यार समझने की कोशिश करो, ऐसी बातें कोई छुपती नहीं है, कभी ना कभी तो सामने आएंगी। फिर क्या वजाहतें देती रहोगी तुम? पहले ही इस लड़की की वजह से बहुत जलील हो चुके। अगर इसको पढ़ाई नहीं करनी तो सीधे सीधे अपने बाप से क्यों नहीं कह दी थी? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे वो बेवकूफ लड़की अगर पढ़ेगी नहीं तो तौसीफ भाई कहीं किसी अरे गैरे के साथ उसकी शादी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौसीफ भाई बहुत समझदार आदमी, अपनी नाजों से पली हुई बेटी को किसी राह चलते के हवाले नहीं कर देंगे, बहुत सोच समझ के फैसला करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ुबी से मैंने वादा किया है कि उसकी शादी ज़ुहैब से करवा के ही रहूंगी। तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया। जो चीज हासिल नहीं हो सकती उसके पीछे भागने का क्या फायदा? भागने की तो खैर नौबत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा खेल खेलूंगी ना कि वो खुद ही ज़ुबी के पास दौड़ता आएगा। देखो, ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रही हो। मेरी छठी इस कह रही है कि तुम दोनों मिलकर कोई गड़बड़ करने वाली, और दुनिया में क्या लड़कों का काल पड़ गया कि सिर्फ ज़ुहैब ही रह गया पूरी दुनिया में। ज़ुहैब उसकी जिद बन चुका है। जब तक उसे ज़ुहैब नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं रहेगी। अजीब सरबरी कमाकल लड़की है। ये तो है।
चलें ठीक है, ओके। बीबी जी, आपको दादी बुला रही है। अच्छा, आप चले, मैं आती। हेलो। हेलो, हाँ तुम कहाँ गायब हो? कितनी देर से तुम्हें मैं फोन में ला रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी थी, किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। चलो, अब ये अजाब भी तुमने खुद अपने सर पे मुसल्लत किया। अच्छा, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आज शाम को हमारे ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है। तुम शाम को 7 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक करूँगा। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि पार्टी क्लाइंट की तरफ से और सभी फैमिलीज़ को इनवाइट किए, और मैं चाहता हूँ कि हम एज एन कपल बहुत मुनफरिद लगें सभी से। तो तुम शाम को 7 बजे तैयार रहना। अच्छा सुनो, ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, तुम ज़रा अच्छे से तैयार हो। जी ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, खुदा हाफिज़। जी दादू, आपने बुलाया? कहाँ रह गई थी? वो जुहेब का फोन आ गया था। रात का खाना तैयार कर लिया? जी, आपके लिए खिचड़ी बना दी है मैंने, और अम्मी ने कहा था कि भिंडी गोश्त बना दे। देखो, जोहेब सब्जी नहीं खाता है, उसके लिए अलग से कुछ बना लेना। आज का खाना हम बाहर खाएंगे। I mean, मैं और जुहेब। ये आजकल क्या रिवाज बन गया है बाहर खाना खाने का? अजीब चौंचले हैं। जोहेब को तुम मना कर देना, सबके साथ रात को साथ खाना खाए। जुहेब के क्लाइंट ने उन्हें इनवाइट किया है, स्पेशली मुझे और जुहेब को। जाना तो पड़ेगा। चली जाना। ओह, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। शाम को मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, रात का खाना इधर ही खाएंगे। उनके लिए 2-4 चीजें तैयार कर लेना। लेकिन मैं तो... अरे भिंडी गोश्त तो मेहमानों के सामने रखने से रही, 2-4 चीजें तैयार कर लेना। मटन पुलाव सही रहेगा, और उसके साथ शामी कबाब और कोफ्ते। और हाँ, सलाद और रायता तुम खुद बनाना, रजिया अच्छी सलाद नहीं बनाती। जी, बना दूंगी। और बात सुनो, ये मेरा जोड़ा इस्त्री कर देना जरा। पिछली दफा रजिया ने मेरा इतना कीमती जोड़ा जला दिया था, और काम जरा जल्दी जल्दी कर लेना। जी। रजिया, रजिया। जी बीबी जी। मुझे बहुत सारा खाना बनाना है, प्लीज मेरी हेल्प कर देंगी? अभी मुझे तैयार भी होना है।
नहीं, मैं तो काम कर रही हूँ। बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे घर की सफाई का कहा है। आप प्लीज़ अपना काम खुद निपटा लें। हाँ, रख लिए सर्टिफिकेट्स मैंने सारे। अरे यार, बैंक की डिटेल्स तो एक क्लिक पे निकल आती हैं। एफबीआर का भी इशू नहीं, वो भी निकल आएगा क्लिक। तौसीफ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात करता हूँ। कहिए। मैं पूछ रही थी और कुछ रखना है? हाँ, वो जो मेरा ग्रे सूट है वो, और डीप ब्लू ये शर्ट है उसके साथ, वो भी रख लेना। ठीक है, बाकी सारा सामान मैंने रख दिए। कुछ गर्म कपड़े भी रख दिए, वहाँ ठंड भी होगी मेरा ख्याल है। तो ये पूछने की क्या बात है, बस रख दो ना। अच्छा, वो ये अचानक से ऐसा प्लान क्यों बन गया आपका? देखो, बिजनेस में ऐसा होता है। बस तुम सिर्फ ये दुआ करो कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाए, उसके बाद काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो फिर फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी। हेलो, मैं नीचे घर के बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बस तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जी बस मुझे 10 मिनट दे दे, मैं तैयार होके आ रही हूँ। क्या तुम अब तक तैयार नहीं हुई? तुमसे कहा भी था कि मुझे वक्त पे वहां पर पहुंचना है। अच्छा जल्दी करो, 1 मिनट में आओ। जी बस अभी आई। चले। What nonsense! ये क्या हो गया सोफिया तुम्हें? कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? Just look at yourself. अब मुझे 5 मिनट दे दे, मैं तैयार होके आती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें आखिर हो क्या गया? और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इन कपड़ों में मेरे साथ जाओगी? Just look at your feet. अपने जूते देखो, कपड़े देखो, नौकरानियों जैसे कपड़े और जूते पहन रखे हैं तुमने। मैं बिजी थी, मुझे चेंज करना याद ही नहीं रहा। बस मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वक्त पे वहां पहुंचना है। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, बस मुझे 5 मिनट दे दें आप। तुमने कैसे सोच लिया कि इन कपड़ों में तुम मेरे साथ जाओ? वहाँ सब लोग होंगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। बस मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आखिर हो क्या गया? और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इन कपड़ों में मेरे साथ जाओगी? अपने जूते देखो, कपड़े देखो, नौकरानियों जैसे कपड़े और जूते पहन रखे हैं तुमने। वहाँ सब लोग होंगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि तुम रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैंने तुमसे कह दिया ना कि मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। दीदी जी, बेगम साहिबा के मेहमान आ गए हैं, आप आके खाना लगा दें। आप चले, मैं आ रही हूँ। अच्छा।
कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उस चुड़ैल के पास रहने की। तुम ऐसा करो, बैग पैक करो और मेरे पास आ जाओ। जब तक तौसीफ भाई वापस नहीं आते ना, तुम यहीं पे रहना। मैं भी यही चाहती थी खाला, लेकिन वो जाने से पहले मुझे इतना बड़ा लेक्चर देके गए कि मेरे आने से पहले कहीं बाहर ना निकलना, अपनी माँ को तंग ना करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। आई कांट डू एनीथिंग। एक तो इस औरत ने पता नहीं कौन सा जल्लादी तावीज किया है तुम्हारे बाप पे। पहले उन्हें नजर भर के देखना पसंद तक नहीं करते थे और अब तो बीवी के ही होकर रह गए। खैर, तुम अपना दिल छोटा मत करना। कल यूनिवर्सिटी के बाहर है तो तुम वैसे भी मुझसे मिलने आ रही हो, तो तुम ऐसा करो, आराम से बैठ के इस मौजू पे कल बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके ज़ुबी, बाय। जी, मैं मिसेस तौसीफ अहमद बात कर रही हूँ। मुझे अपनी बेटी ज़ूबिया तौसीफ अहमद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। नहीं जी, इस नाम कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। क्या? जी, मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ, इस नाम में कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाला, खाला, चले मैं अब चलती हूँ। क्यों? वो अरे रुको ना, मैं पास्ता बनवा रही हूँ तुम्हारे लिए, खा के जाओ। That's so sweet of you, लेकिन मेरे फ्रेंड की यहाँ ना गेट टुगेदर है, so I was thinking मैं जाऊँ वहाँ। How nice! कितनी अच्छी बात है, तुम वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ रही हो। यही दिन है, एंजॉय करो खूब, वरना शादी के बाद ना मेरी तरह घर के कामकाज में ही उलझी रहोगी। हाँ खाला, मैं अपनी पुरानी एक्टिविटीज वापस शुरू करना चाह रही हूँ। कितनी बुरी हो गई थी मेरी जिंदगी। आई विश शाज़ेब मेरी जिंदगी में ना आता, लेकिन अब किस्मत को कौन बदल सकता है। अरे उस मनहूस का नाम लेकर अपना और मेरा मूड भी खराब मत करो प्लीज। देखो तुम पार्टी में जा रही हो, नए फ्रेंड्स बनाओगे, एंजॉय करो खूब, तैयार होके जाना। अच्छा, एंड आई सी यू सून। मेरा बैग गाड़ी में छोड़ आई होगी। बाय बाय बाय। जी, मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ, इस नाम में कोई स्टूडेंट हमारे पास नहीं है। मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि सुबह से अगर कोई गलती हुई भी है तो तुम उसे डांट सकती हो, तुम उसकी सरजनिश कर सकती हो, उससे सवाल कर सकती हो, लेकिन इस तरह खुद को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके बैठ जाना ये सही नहीं है। प्लीज। जब से वो आई है वो बहुत गिल्ट में है। कई बार हम दोनों से माफिया भी मांग चुकी है। मेरा ख्याल है हमें उसके अच्छे मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचना चाहिए। कल से ज़ुहैब का मूड बहुत ख़राब है, ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा है और जाते हुए ऑफिस मुझे सलाम भी नहीं करके गया। आपको सलाम नहीं करके गया? पता नहीं क्या हो गया है इस लड़के को। रसिया बता रही थी
सूफिया में और जोहेब में कोई खटपट हुई है। बड़ी जोर जोर से लड़ रहे थे वो लोग। अच्छा, कब? आज सुबह को। उसके कपड़े इस्त्री करना भूल गई थी। ऐसी भुलक्कड़ लड़की है, कभी हांडी में नमक डालना भूल जाती है, कभी चाय की पत्ती ज्यादा कर देती है, कभी शक्कर ढेरों ढेर डाल देती है। हैरत है अम्मा, इतनी लापरवाह लड़की तो नहीं थी ये। शुरू शुरू में तो बड़ी समझदार, सुघड़ और बड़ी फुर्तीली थी, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती थी। मुझे तो इसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, इंसान की हकीकत उसके बरतने के बाद पता चलती है। खैर अम्मा, ऐसी बात भी नहीं है। अब हर इंसान कोई 100% तो परफेक्ट नहीं होता है ना, सब में माइनस प्लस पॉइंट होते हैं। ये भी खूब कहा तुमने। अच्छे खानदान की लड़कियां, शरीफ घराने की लड़कियां कहाँ मिलती हैं इतनी जल्दी। अगर तुमने बहू को ढूंढने में इतनी जल्दी ना की होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। खैर अम्मा, अब इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत सौ से अच्छी है। मेरा एहतराम करती है, आपकी इज्जत करती है। कोई और होती ना मॉडर्न फैशनेबल, तो अभी तक मेरे बेटे को अलग करके ले गई होती। वैसे अम्मा, इन वाजिबी शक्ल सूरत की लड़कियों से शादी करने का ये तो बहुत फायदा है, बेटा अपनी मुट्ठी में रहता है। मैंने तो हमेशा यही सोचा था, अपने जुहेब की शादी बिल्कुल आम शक्ल सूरत की लड़की से करूंगी। ये मॉडर्न खूबसूरत लड़कियां ना किसी की इज्जत करना जानती है, ना अपना घर बसाना जानती है। इनको तो अपने नाज नखरों से ही फुर्सत नहीं होती। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम्हारी सोच पे तो मातम करने को दिल चाह रहा है। क्यों अम्मा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? एक आम सी लड़की को मेरे शहजादे जैसे पोते के साथ ब्याह कर सबसे बड़ी गलती की तुमने। अरे शादी के बाद वो कितना उदास उदास रहने लगा है। मैं तो उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए भी तरस गई हूँ। खैर अम्मा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। बस औलाद की कमी है, आप दुआ कीजिए ना उनके लिए। अरे मेरा और काम ही क्या है, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले जोहेब की औलाद को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ बहू, वक्त जाया ना करो, कल ही बहू को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। लेके तो गई थी अम्मा मैं उसे डॉक्टर के पास। क्या पूरे शहर में एक ही डॉक्टर रह गई है? अरे किसी और दूसरी डॉक्टर के पास लेके चलो। ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद मेरा जोहेब भी इसी वजह से इतना उदास उदास रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है ज़ुबी? तुम उसे बचपन से जानती हो, उसकी रग रग से वाकिफ हो, फिर भी कह रही इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? बिला वजह तुम क्यों हिमायत करती हो उसकी? हिमायत नहीं कर रही मामा, मुझे तो हैरत हो रही है। पढ़ाई के बहाने से वो बाहर घूमती रही और बाबा को इस बात का नहीं पता। मामा प्लीज आप बाबा को बताएं, बल्कि अभी फोन करें और उन्हें बता दें। मैं भी फोन करके उन्हें परेशान नहीं करना चाह रही, बता दूंगी जब आएंगे। आप समझाती क्यों नहीं है ज़ुबी को? मैं समझाऊं? क्या समझाऊं उसे बेटा? आप समझाएं कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। ठीक है, उसे नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, लेकिन इस तरह झूठ बोल के बाबा के एतमाद को ठेस तो ना पहुंचाए। जब बाबा को पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। आप प्लीज ज़ुबी पे सख्ती करें मामा। मैं करूं सख्ती, वो भी ज़ुबिया पे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो वैसे मुदाखलत ही करना छोड़ दिया उसके मामलात में। सख्ती तो करनी पड़ेगी ना आपको, सौतेली ही सही, आप माँ हैं उसकी। उसका अच्छा बुरा आप नहीं समझाएंगी तो फिर कौन समझाएगा? कल को उसकी शादी होगी, दूसरे घर जाएगी, वहां पे भी ये उल्टी सीधी हरकतें करती रहेगी। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। प्लीज मामा, मेरी खातिर एक बार उससे बात कर लें। सूफी, तुम्हें भी समझाना आसान नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर नहीं हो गई तुम्हें? रोज़ तो 5 बजे आ जाती हो और आज 8 बज चुके हैं। कहाँ चली गई थी? आई एम सॉरी, ऑफिस से सीधा मामा से मिलने चली गई थी। बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। ज़ुहैब को बताकर गई थी? जी, मैंने मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें। इन्फॉर्म करने और इजाज़त लेने में फ़र्क होता है। अच्छी लड़कियां शौहर से और ससुराल वालों से इजाज़त लेकर जाती हैं कहीं भी? जी, मैं आइंदा इजाज़त लेकर जाऊंगी, आपसे भी और ज़ुहैब से भी। ठीक है, जाओ। और सुनो, किसी ने एक बहुत अच्छी डॉक्टर का बताया है मुझे। परसों तैयार रहना, सुबह 10 बजे। और इस बार ज़ुहैब भी हमारे साथ जाएगा। उससे कह दो कि वो हमारे साथ जाएगा, 10 बजे तैयार रहे।